हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एनी एपिक। तो आज के स्टूडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मार्च 2016 में किसी चोर ने मां और बेटी का कत्ल कर लिया था। पुलिस ने इसके लिए कीता को अरेस्ट कर लिया था जो कि उसी सेम एरिया में रहता था, लेकिन कीता का कहना था कि वो कातिल नहीं है। हिगुरुमा जो कि एक डिफेंस लॉयर है कीता से मिलता है। असल में जब पुलिस कीता से सवाल जवाब करने के लिए गई थी तो वो वहाँ से भाग गया था और पुलिस ने उसको उसके घर तक फॉलो कर लिया था। वहाँ उन्हें एक चाकू मिला जिस पर खून लगा हुआ था और ये खून उसी माँ और बेटे का था, यानी कीता रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन कीता कहता है कि वो पुलिस से इसलिए भागा क्योंकि उसके पास एक बिल्ली थी और जहाँ वो रहता था वहाँ बिल्ली अलाउ नहीं थी, तो वो अपनी बिल्ली को बचाने के लिए भागा था और वो चाकू उसे रास्ते में पड़ा मिला था। हम देखते हैं हिगुरुमा को जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी असिस्टेंट शिमुजू से कहती है कि कीता की कहानी तो झूठी लगती है, रास्ते से कोई चाकू क्यों ही उठाएगा और कोई पुलिस से क्यों भागेगा। हिगुरुमा कहता है कि कीता उस चाकू को पुलिस स्टेशन में जमा करवाने वाला था क्योंकि जहां वो रहता है उस मोहल्ले में पुलिस स्टेशन को बुलाना अलाउ नहीं है, वरना वहां के अमीर लोग इससे तंग होते हैं। कीता एक एनपीओ नाम के शेल्टर में काम करता है जहां वो बूढ़े लोगों की देखभाल करता है, लेकिन उसको वहां कोई सैलरी नहीं मिलती, बल्कि कुछ पॉकेट मनी और थोड़ा खाना दिया जाता है। लेकिन फिर भी उसे अपने घर का 5000 येन रेंट देना पड़ता है। कीता के आस पड़ोस में कुछ लोग हैं जिनके पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, तो उनमें से भी कोई कातिल हो सकता है। हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने में लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि कीता निर्दोष है। शिमिजू कहती है कि हम गवर्नमेंट के वकील हैं और हम जितना काम करते हैं उतना तो हमें पैसे भी नहीं मिलते और सबको पता है कि कीता को सजा दी जाएगी, लेकिन फिर भी तुम ऐसे केस लड़ते हो। हिगुरुमा कहता है कि इस तरह के केस कभी कभी लड़ने से दिमाग तेज रहता है। शिमिजू चिल्लाके कहती है कभी कभी नहीं, तुम हर वक्त ऐसे ही केस लेते हो। शिमिजू तकागी के कैफे में उससे मिलने जाती है। पहले वो भी हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वो कहती है कि हिगुरुमा शुरू से ही ऐसे है, वो पैसों के लिए लालची नहीं है। एक बार उसे ड्रंक केस मिला था जिसमें एक लड़के को उसके दोस्तों ने शराब पिला दिया था। वो केस हार गया और उसके बाद वो लड़का हिगुरुमा पर ही चिल्लाने लग गया कि उसने उसे बचाया क्यों नहीं। तकागी ने हिगुरुमा को तब भी कहा था कि इस तरह के केसेस ना लिया करे जिसमें जीतना इम्पॉसिबल हो। कमजोरों की मदद करना ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है, कहीं ये सब करते हुए तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब ना कर दो। हिगुरुमा दिन रात काम करता है और आखिर में कीता को इनोसेंट प्रूव कर ही देता है। असल में उसी जगह से क्राइम के दिन से एक और आदमी भी मिसिंग था अभी तक। हो सकता है कि उसने कत्ल किया हो और इसके अलावा कत्ल के वक्त कीता को एक स्टोर के कैमरे में देखा गया था और उसके घर से कोई भी चोरी का आइटम नहीं मिला। कीता हिगुरुमा का शुक्रिया करता है उस पर यकीन करने के लिए, लेकिन हिगुरुमा को पता था कि ऑपोजिट पार्टी फिर से अपील करेगी। ट्रायल एक बार फिर से दिया जाता है और इस बार कीता को गिल्टी प्रूव कर दिया जाता है और उसको उम्र भर कैद की सजा मिलती है। हिगुरुमा जैसे छोटे वकीलों के पास ज्यादा स्टाफ और फंडिंग नहीं होती, इसीलिए वो टाइम पर प्रूफ नहीं दिखा पाई कीता को बचाने के लिए। फिर से अपील करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन वो इस तरह के छोटे केसेस सुनते ही नहीं है और सिस्टम ने पहले ही कीता को गिल्टी प्रूव कर दिया है। कीता हिगुरुमा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में दोनों गुस्सा और गम थे। हिगुरुमा खुद से कहता है कि ये मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। हम देखते हैं पास्ट सीन जहां तकागी हिगुरुमा से पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। हिगुरुमा कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो कमज़ोर लोग को बचाए, मैं सिर्फ गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा है क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन इसके साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर देते हैं क्योंकि उनसे कड़वा सच देखा नहीं जाता। लेकिन मैं अपनी आंखें हमेशा खुली रखूंगा इंसाफ के लिए, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ। जज कहता है कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हिगुरुमा उठता है और अपने हथौड़े को टेबल पर जोर जोर से मारने लगता है। सब देखते हैं कि उसके पीछे एक बड़ा शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा कहता है सब लोग वापस आ जाओ, हम ये ट्रायल फिर से लेंगे। इस वक्त हिगुरुमा की पावर्स अवेकन हो गई थी और वो कलिंग गेम का प्लेयर बन चुका था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीजी नाम के एक बंदे को जिसके पास ढेर सारी पर्चियां थी और वो इंतजार कर रहा था अपने दूसरे शिकार के लिए। इसके बाद हम देखते हैं रिन के पास्ट को जहाँ कुछ लड़के एक बच्चे को बुली कर रहे थे। रिन दूर से खड़ा होकर ये देखता है और सोचता है कि उसे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वरना वो पूरे साल ऐसे ही बुली होते रहेगा। लेकिन रिन खुद कुछ नहीं करता और सिर्फ दूर से इन्हें देखता है। तभी एक दूसरा लड़का आता है और इन्हें रुकने को बोलता है। रिन सोचता है चलो एक और पागल आ गया इनसे मार खाने, लेकिन वो स्टूडेंट यूजी तदूरी था जो एक एक करके सबकी धुलाई कर देता है। रिन ये देख के हैरान हो जाता है।
स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं रिन को, जो यूजी को कहता है कि हिगुरुमा इस बिल्डिंग में है। यूजी उसका शुक्रिया करता है और अंदर जाने लगता है। रिन कहता है, मैं उससे खुद तो कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने एक बार हाबा को देखा था उसे मार खाते हुए। यूजी कहता है, मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ, और अंदर चला जाता है। रिन कुछ कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया। दूसरी तरफ रेमी भी मेगुमी को कहीं ले गई थी, और असल में उसने उससे झूठ बोला था। मेगुमी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से डिवाइन डॉग समन कर लेता है और कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है ज़ाया करने को। इधर यूजी हिगुरुमा को ढूंढ लेता है, जो कि एक थिएटर में एक बाथ टब में लेटा हुआ था, वो भी पूरे कपड़ों के साथ। हिगुरुमा कहता है कि मैं ये हमेशा से करना चाहता था। यूजी उससे सीधा काम की बात करने लगता है, लेकिन हिगुरुमा उसको रोकते हुए कहता है कि मैं एक वकील हूँ, तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तुम्हें पहले 5000 येन फीस देनी पड़ेगी। यूजी कहता है, क्या? हिगुरुमा कहता है, मैं मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि एक लालची वकील बन के कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा पुराना सॉर्सरर नहीं है, बल्कि वो एक आम इंसान है जिसको जुजुत्सु पावर्स मिल गई हैं। हो सकता है कि वो इसे बातों से मना ले। दूसरी तरफ रिजी समझ जाता है कि मेगुमी बहुत स्ट्रांग है, तो उसे उसकी टीम ज्वाइन करने को बोलता है और उससे पूछता है कि उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगुमी कहता है कि ये एक रिचुअल है जिसके ख़त्म होने पर जापान के सारे लोग इवॉल्व हो जाएंगे। रिजी कहता है, क्या तुम केंजकू को जानते हो? मेगुमी को पता था कि कलिंग गेम में ऐसे सॉर्सरर जरूर होंगे जो केंजकू को जानते होंगे। रिजी का मानना था कि केंजकू का असल प्लान कुछ और है। मान लो कलिंग गेम में 1000 सॉर्सरर्स हैं और हर कॉलोनी में 100, लेकिन इन्हीं कॉलोनीज में हिगुरुमा और काशिमु की तरह सुपर स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर्स भी हैं, जो कि आसानी से बाकी सबको मार सकते हैं। इस तरह तो कलिंग गेम रुक सा जाएगा, और उन दोनों ने अभी तक करीब 60 लोगों को मार चुके हैं। मेगुमी ने भी ये नोटिस किया था कि ये कॉलोनी कुछ ज़्यादा ही खामोश है। रिजी बताता है कि काफ़ी सॉर्सरर्स तो आसमान से गिरने के बाद ही मर गए थे एंट्री के वक्त। अगर केंजकू कर से एनर्जी चाहता तो इस तरह का एंट्री सिस्टम क्यों रखता? इसकी जगह वो चाहता कि सॉर्सरर्स एक दूसरे से लड़ते ही रहें। रिजी का मानना था कि जब आखिर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स बचेंगे तो केंजकू गेम पर एक बॉम्ब गिराएगा। तभी हम देखते हैं केंजकू को, जो चाइना गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग के लिए गया था। दूसरी तरफ यूजी हिगुरुमा को कहता है कि वो कलिंग गेम को रोकना चाहता है और उसे उसके 100 पॉइंट्स की ज़रूरत है एक नया रूल ऐड करने के लिए। हिगुरुमा मना कर देता है। असली दुनिया का कानून किसी काम का नहीं, लेकिन वो देखना चाहता है कि कलिंग गेम का कानून किस तरह से काम करता है। वो जानना चाहता है कि जो लोग कलिंग गेम के रूल तोड़ेंगे उनको किस तरह से सजा दी जाती है, क्या कोई ट्रायल्स होंगे या सीधा फैसला। और वो नहीं चाहता कि कलिंग गेम जल्दी ख़त्म हो। वो अपने आंखों से किसी की कस टेक्निक रिमूव होते हुए देखना चाहता है। यूजी कहता है, कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसके ख़त्म होने पर सब लोग मर जाएंगे। हिगुरुमा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कलिंग गेम के रूल के हिसाब से ये चलता रहेगा। यूजी समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानेगा, तो वो उसे सीधा धमकी देता है कि वो उसे अपने 100 पॉइंट्स यूज़ करने दे। हिगुरुमा उससे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो? जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। यूजी देखता है कि उसके पीछे एक शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स है, यानी उसने करीब 20 सॉर्सरर्स को मारा होगा, यानी यूजी को उससे बच के रहना होगा। हिगुरुमा यूजी के सामने आता है और कहता है, डोमेन एक्सपेंशन, डेडली सेंटेंसिंग। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।